खबर मोतिहारी से है, जहां पर शहर के स्थानीय खेल भवन के सभागार में ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का स्पेशल जनरल बैठक जूलियन क्रिकेट क्लब के सचिव ज्ञानेश्वर गौतम की अध्यक्षता में हुआ। बैठक के उपरांत प्रेस वार्ता से मीडिया को संबोधित करते हुए ज्ञानेश्वर गौतम ने बताया कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन हमारी मदर संस्था है, इससे हमारा कोई विवाद नहीं है। अभी जो भी विवाद इसी डीसीए में हुआ है वह पूर्व सचिव रविराज के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। जल्द ही इसी डीसीए का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से कराकर नई कमेटी का गठन किया जाएगा। 2018 से अभी तक जितने भी क्रिकेट क्लब एसोसिएशन से पंजीकृत हुए हैं, इसमें बतौर वोटर शामिल होंगे। स्थानीय गांधी मैदान में 11 फरवरी को जिला क्रिकेट लीग का आगाज होगा। इस सत्र में भी सभी क्रिकेट क्लब निबंधन शुल्क से मुक्त रहेंगे। श्री ज्ञानेश्वर ने बताया कि बीसीए से जल्द संपर्क कर कमेटी के चुनाव की रूपरेखा को तैयार किया जाएगा। आज पूर्वी चंपारण जिला क्रिकेट संघ का एसजीएम बुलाया गया था और ज़िले में जितने भी क्लब के मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स की उपस्थिति यहाँ है। 28 क्लब के लोगों ने अपनी सहमति हम लोगों को दी है। अभी एक छोटा सा विवाद यहाँ के जो पूर्व सचिव रविराज जी हैं उनके बीच में और ज़िला के जो अन्य क्लब के लोग हैं उनके बीच में ये पैदा हुआ कि इन लोगों का कहना है, ज़िले के जो क्लब के लोग हैं जो 2018 से लेकर 2025 तक अभी तक जो क्रिकेट खेल रहे हैं उन सबों को वोटिंग का राइट मिलना चाहिए चुनाव के लिए। लेकिन रविराज जी का मानना है कि नहीं, 8 क्लब को ही हम लेके चलेंगे और उसी को वोटिंग का अधिकार है। ये प्रक्रिया लोकतांत्रिक नहीं है और हम लोगों ने आज की बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि जितने भी क्लब यहाँ निबंधित हैं उन सबों को वोटिंग का अधिकार है। लीग मैच के लिए हम लोगों ने एक कमेटी फॉर्म कर दी है और जो लीग मैच 11 फरवरी से मोतिहारी के गांधी मैदान में प्रारंभ होगा। दूसरी बात कि चुनाव के लिए हम लोगों ने चुनाव अधिकारी तय कर दिए हैं और चुनाव की तिथि चुनाव अधिकारी के द्वारा 1 से 2 दिनों के अंदर में शुरुआत कर बता दिया जाएगा कि भाई इस दिन चुनाव होगा, इस दिन नॉमिनेशन फाइल करना है, इस दिन उसका विड्रॉल है ना, इस दिन स्क्रूटनी है और इस दिन चुनाव है। उसका पूरा शेड्यूल जो है वो कल से लेकर परसों तक में जारी इलेक्टोरल अफसर के द्वारा कर दिया जाएगा। हम लोगों ने डॉक्टर प्रणव प्रियदर्शी को चुनाव अधिकारी बनाया है। उनको चुनाव इसके पहले का भी जो चुनाव था उस चुनाव में उन्हीं के नाम की चर्चा हुई थी, जबकि उन्होंने स्पष्ट रूप से ये मेंशन किया था कि भाई हमने कोई चुनाव यहाँ कंडक्ट नहीं कराया था, जिसके लिए आलम जी ने लोकपाल महोदय के यहाँ केस किया था। और उसके बाद अभिषेक जी ने उन्होंने कोर्ट में इंटरवेन किया था। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से हमारा किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, वो हमारी मदर बॉडी है। और यहाँ जो विवाद पैदा हुआ है मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ रविराज जी के द्वारा क्रिएट किया गया है, क्योंकि वो सत्ता पे नियंत्रण चाहते हैं और ऐसा नियंत्रण कि पूरा चीज़ उनके कंट्रोल में रहे। लेकिन ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम एक लोकतांत्रिक देश में जीते हैं, तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जितने भी क्लब, एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि जितने भी क्लब 2018 से लेके और आज तक, 2018 की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 2018 में ही बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता मिली थी और मान्यता मिलने के बाद जो कमेटी यहाँ थी, लंबी लड़ाई हमारे और रविराज जी के बीच में हुई। और मैं आपको बता दूं कि 2018 का जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में भी रविराज जी ने भाग लिया था, वो चुनाव हार गए थे। हालांकि क्रिकेटिंग में कभी उन्होंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया और उनकी जब सत्ता यहाँ चल रही थी, है ना, फर्जी चुनाव के द्वारा ही चल रही थी, तो भी हम लोगों ने उनके क्रिकेटिंग को कभी डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन आज पुनः एक बार यहाँ एक एडहॉक कमेटी गठित की गई है। और एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि 5 आदमी की कमेटी में 3 आदमी अभी कमेटी में हैं। तो जब 3 आदमी कमेटी में हैं तो एडहॉक कमेटी लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। उन 3 आदमी के बीच में ही तैयारी करके और हम क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन गलत तरीके से और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को गुमराह करके बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से ये एडहॉक कमेटी लगाई गई है। और इसकी सूचना हम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी सहित माननीय लोकपाल जो हैं नागेश्वर राव जी, उनके पास हम लोग भेजने का काम अभी करेंगे। हम पूर्वी चंपारण के क्रिकेटिंग को किसी भी दृष्टिकोण से डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि चंपारण का जो क्रिकेट है वो उसका एक बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। हम आज हमको गर्व होता है ये कहते हुए कि शकीबुल गनी रणजी ट्रॉफी का हमारा कैप्टन है और वो हमारे मोतिहारी से आता है। और विडंबना ये देखिए कि जो शकीबुल गनी यंग 11 का प्लेयर है, उस यंग 11 को वोटिंग का अधिकार नहीं है।
मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है पूर्वी चंपारण का कि सत्ता आपके कंट्रोल में रहे, इसके लिए आप कुत्सित साजिश रच रहे हैं। हम आपको बता दें, बादल कनौजिया बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, ओपनर बॉलर है, कनौजिया क्रिकेट एकेडमी, लेकिन कनौजिया क्रिकेट एकेडमी वोटर लिस्ट से बाहर है। इसमें चुनाव में वोटर कौन कौन लोग? इस चुनाव में वोटर जो क्लब होते हैं, हर क्लब का एक अपना कमेटी होता है, उस क्लब में प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और ट्रेजरर होते हैं, है ना। और वो कमेटी डिसाइड करती है कि पांचों में से कौन एक व्यक्ति जो है वो वोटर बनेगा। वो क्लब का इंटरनल बॉडी है, तो वही लोग जो हैं, हर क्लब से एक व्यक्ति वोटर होता है और वही जिले की कमेटी को चुनता है, मैंने प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर उसको चुनता है। और सारी लड़ाई जो है उसी बात को लेके चल रही है। हमारा कहना है लोकतांत्रिक तरीके से हो, लेकिन हमारे जो कंटेम्प्रोरी हैं उनका ये कहना है कि नहीं, कोई इसमें हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग जो 8 क्लब को लेके चल रहे हैं उसी 8 क्लब को लेके चलेंगे। तो क्रिकेट का विकास हो, इसके लिए क्लबों का बढ़ना जरूरी है, खिलाड़ियों की बड़ी संख्या है। हम आपको बता दें कि अभी बिहार रूरल लीग हम करा रहे थे, 550 लड़कों ने अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ से किया था, 16 टीमें मोतिहारी में बनी हैं। तो खिलाड़ी खेलना चाहते हैं और हम उसको रोकना चाहते हैं, तो हम उसको रुकने नहीं देंगे किसी भी स्थिति में। जिस खिलाड़ी को भी क्रिकेट खेलना है वो खिलाड़ी क्रिकेट खेलेगा और उसके लिए मैदान से लेके तमाम चीज़ें हम लोग मुहैया कराएंगे। मोतिहारी से रवि कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।